जय हिंद दोस्तों। तो जीरो टू सुपर हीरो बैच में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस की 12वीं क्लास करेंगे। इससे पहले 11 क्लासेस हम कर चुके हैं। पूरा बेसिक हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारे टाइप के हमने क्वेश्चन किए। तो अब लास्ट चल रहा है इसका। तो इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 12वीं क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 195 क्वेश्चन कर चुके थे। हमने सक्सेसिव परसेंटेज पे जो बेस्ड प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझा था उसको देखेंगे, उसके क्या तरीके समझे थे। तो देखो, दो चीजें होती हैं जब भी क्रमागत रूप से कोई वस्तु बेची जाती है। क्रमागत रूप से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति से लेकर 4 व्यक्ति तक पहुंचती है, तो ये कॉन्सेप्ट लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने समझा था। तो इसके दो तरीके बताए थे हमने, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट पर्सन का जो रेशियो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, एक तो तरीका ये है। एक तो तरीका क्या है, स्टार्टिंग जहां से भी हुई, स्टार्टिंग वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, प्रारंभिक वैल्यू बोलते हैं। तो उस वैल्यू पे हम बढ़ाते चले जाते हैं जितना बढ़ रहा है। तो पहले कितना 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा पहले वाले पे। दूसरे वाले पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 से बढ़ के 4 पे 1 बढ़ेगा, अंश वाली वैल्यू बढ़ाते हैं तो 4 से हो जाएगा 5। और तीसरे वाले पे 20% का लॉस हो रहा है, 20% लॉस होगा तो 5 पे 1 का लॉस होगा, तो 5 से 4 में बेचेंगे। तो इस तरीके से तीन लोगों को इस तरीके से बेचा गया। तो इनिशियल वैल्यू पर ये सब करते हैं तो ये फाइनल वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है ना। और हम क्या करेंगे, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू इस तरीके से इस आई को इधर लेके जाएं, इनिशियल वैल्यू को इधर लेके जाएं, तो यहां से निकल के आएगा जैसे 6/5 इंटू 5/4 इंटू 4/5। ये फाइनल से इनिशियल का रेशियो आ जाएगा। नीचे वाला इनिशियल रहेगा और ये ऊपर वाला फाइनल रहेगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये एक तरीके से रेशियो का गुणा कर रहे हैं हम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे तीनों रेशियो हैं। पहले कितना है, पहले 20% बढ़ा तो सीपीएसपी का रेशियो कितना 5 से 6 हुआ। दोबारा में 25% बढ़ा तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। और तीसरी बार में 20% कम हुआ तो 5 से कितना हो गया, 5 से 4। तो कुल मिला के इनका गुणा इधर कर दो, इन सभी का, और इन सभी का गुणा इधर कर दो। और अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कोई कट रही तो काट दो, तो ये इनिशियल से फाइनल का रेशियो आता है। तो इसी को लिखने के तरीके हैं। इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये सारे तरीके यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था हमने, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 195 तक हम कर चुके थे, 196 क्वेश्चन है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले दूसरे विक्रेता ने से 20%, 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ क्या होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 लोगों के हाथ से गुजरी है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। 3 लोगों के हाथ से एक फर्नीचर गुजरा है और कुल मिला के उसको कितने का लाभ हुआ, तो ओवरऑल जो है तीनों पे मिला के 65% का लाभ होगा, तीनों पे ओवरऑल मिला के। और तीनों का अलग अलग क्या दिया है, तो फर्स्ट वाले पे हो रहा है 20% का प्रॉफिट, सेकंड वाले पे हो रहा है 25% का प्रॉफिट, और थर्ड वाले पे क्या होगा वो हमें निकाल पूछा गया। तो तीसरे पर्सन ने कितने परसेंट का लाभ कमाया ये हमें पूछा गया। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंग्लिश में भी पढ़ लोगे आप। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स। 3 लोगों के हाथ से गुजरा तो कुल मिला के 65% बढ़ गया। पहले दोनों ने 20 और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे ने कितना कमाया होगा वो हमें निकालना। तो ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए, हम कैसे करेंगे इस तरीके से समझो। तो देखो, पहले वाले का रेशियो बताओ, फर्स्ट पर्सन के सीपीएसपी का रेशियो। बेसिक से एक बार समझाऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम डायरेक्टली करेंगे। 20% हो रहा है, 20% की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, तो 20% होता है 1/5। ठीक है ना। 25% होता है 1/4 और 65% है, 65 को परसेंटेज को 100 का भाग दोगे तो 5 से कटेगा 13 और ये 20 आ जाएगा। तो 65% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/20। फाइनली कितना हो गया, ये 13/20 हो गया। इतनी वृद्धि हुई। बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब देखो सीपीएसपी का रेशियो निकालोगे आप। पहले वाले पे सीपीएसपी का रेशियो कितना आया, तो पहले वाले के सीपीएसपी का रेशियो 5 पे 1 बढ़ गया तो कितना होगा, 5 से 6 हो गया। सेकंड वाले के सीपीएसपी का रेशियो 4 पे 1 बढ़ गया तो 4 से 5 हो गया, क्योंकि तीनों ही लाभ कमा रहे हैं ना। और थर्ड वाले का हमने मान लिया, थर्ड वाले का जो सीपीएसपी का रेशियो है वो ए से बी आ रहा। थर्ड वाले का हमने क्या माना, थर्ड वाले का हमने ए से बी मान लिया। क्लियर है ना। थर्ड वाले का ए से बी मान लिया। इतना आपको समझ में आया, वो बिल्कुल बेसिक से है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों रेशियो का गुणा करते हैं। वैसे क्या करते हैं, इधर वाला गुणा इधर किया, इधर वाला गुणा इधर किया, और इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाता है। किस तरीके से, तो हम इसको लिखेंगे, फाइनल ऊपर लिखा
5 से 6 हो रहा है तो ये 5 से 6 हो गया, इंटू सेकेंड वाला 4 से 5 हो गया, और थर्ड वाला हमने मान ला ए से बी हो रहा है ना, तो ये ए से बी हो गया। तो ये इनिशियल वैल्यू नीचे ली हमने, शुरुआत में 5 था तो 6 हो गया पहले परसेंटेज पे, दूसरे पे 4 से 5 हो गया, तीसरे में मान लिया ए से बी हो रहा है, और कुल मिला के कितना हो रहा है, तो कुल मिला के 20 पे 13 बढ़ रहा है। यहाँ 4 से 1 बढ़ाया, 4 पे, यहाँ पे 5 पे 1 बढ़ाया, 4 पे 1 बढ़ाया, कुल मिला के कितना हो रहा है, इसका सीपीएसपी का रेशियो, फाइनल रेशियो क्या आ रहा है, फाइनल माइंड में रखना है, 20 पे 13 बढ़ाओगे तो कितना हो गया, 20 से 33 हो गया। तो फाइनल जो रेशियो आ रहा है वो इनिशियल से, इनिशियल अगर 20 था तो उस पर 13 बढ़ के कितना हो गया, 33। ये लिखा है ना 20 से 13 बढ़ गया, तो 20 से बढ़ के 13 33 हो गया। तो हमें ये सारी चीजें तो माइंड में रखनी है, आपको डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखना है, और उसके बाद यहां से क्या करोगे आप, इनको सोल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी निकालेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से काटेंगे 3 बार, ये 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, और 3 से कट जाएगा ये 11 बार। तो जो हमारा बी और ए का रेशियो कितना आया है, तो 11/10 आ गया। मतलब ए कितना है, ए 10 है तो बी कितना है, 11। तो ए यहां से 10 हो गया, बी हो गया 11। तो जो थर्ड वाला है, थर्ड पर्सन में कितना हो रहा है, थर्ड पर्सन का सीपी अगर 10 है तो 11 में बेच रहा है, तो थर्ड पर्सन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो थर्ड पर्सन का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/10, एक का प्रॉफिट होगा 10 पे, तो 10% का प्रॉफिट इसने कमाया थर्ड पर्सन में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से किया हमने, इसको भी लिख लेना। उसके बाद इसका समझेंगे हम शॉर्टकट क्या है, जो सक्सेसिव परसेंटेज में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे थे वो वाले से और फास्ट कर पाओगे। ठीक है ना, इसको इधर कर देता हूं। अब ध्यान से समझना, हमारे पास 3 परसेंटेज हैं, ठीक है ना। एक हो गया 20%, दूसरे ने कमाया 25%, तीसरे ने हमने मान लिया x% कमाया है, और इन तीनों पे मिला के तीनों का सक्सेस, तीनों का कुल बनना है, तीनों का टोटल सक्सेसिव कितना आ रहा है, तीनों का सक्सेसिव बनना है, कुल मिला के तीनों पे 65% कमाया है इन्होंने। क्लियर है ना। ये वाले तरीका, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इस टाइप से आप बिल्कुल माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पता है हमें, अब इन दोनों का सक्सेसिव लगाएं, 2% है, ये है A%, ये B% है, दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, तो फॉर्मूला है A + B + AB/100। ठीक है ना, ये पिछली क्लास में लिखवाया था। 2% दी हैं, तो अगर दोनों बढ़ रही हैं तो दोनों को प्लस लेंगे, अगर कोई घट रही है उसको माइनस लेंगे। फॉर्मूला ये A + B × AB/100 हो गया, इसमें लगा दो। तो ये होगा 20 + 25 + 20 × 25/100। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये, तो देखो 25 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 5 बार आ जाएगा, 25 से कट गया, 25 से 100 कटा 4 बार, 4 से 20 कट गया 5 बार, तो कितना बचा, 20 और 25 कितना हो गया, 20 और 25 हो गया 45, और 5 कितना हो गया 45, 5 50% बनना है ओवरऑल, 50% इन दोनों से बनना है, इन दोनों से ओवरऑल कितना बनना है 50%। अब आप बताइए 50 के साथ में, इस 50 के साथ में x की वैल्यू हम क्या रखें, जिनका इनका सक्सेसिव कितना बन जाए, ये x की वैल्यू क्या रखोगे आप, इनका सक्सेसिव 65% बन जाए। ठीक है ना, तो माइंड में सोचो, ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा 50 और x में, तो अगर हम ऑप्शन से देख सकते हो ना, अगर 16 मानेंगे तो 50 और 16 कितना, ये तो 66, इससे वैसे ही ज्यादा हो गया नॉर्मली जोड़ने पे ही, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, अगर 8 मानेंगे तो 50 और 8 58 इंटू 50 × 8/100 करेंगे, तो 50 का 8 × 400 में 100 का भाग देंगे 4, 58 और 4 कितना आएगा 62, इससे आएगा 62, 12.5 से लोगे तो और ऊपर निकल जाएगा 65 से, तो एक ही ऑप्शन लोगे, ऑप्शन ए से। स्टार्टिंग तो हम ऑप्शन ए से ही करेंगे ना, 50 और 10 लिया तो 50 और 10 60, A + B × AB/100, 50 × 10 × 500 में 100 का भाग देंगे तो 5, तो 50 + 10 + 5 65 बनना है ना, तो x की वैल्यू यहां से 10% आ जाएगी। एक ये तरीका है, ठीक है ना, एग्जाम में इसको यूज करना है आपको। तो सक्सेसिव के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, ये एग्जाम मेथड हो गया, और ये बेसिक तरीका है, उस तरीके से हमने समझा। क्लियर है ना, लिखो इसको, नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एक वस्तु की कीमत 11,875 है, इसकी कीमत में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 44% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 30% की कमी हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या होगी, किस तरीके से करेंगे देखो समझते हैं। तो 3 बार लगातार, पहले 10% की वृद्धि हुई,
दूसरी बार 40% की वृद्धि हुई, तीसरे साल 30% की कमी हुई है, और हमें तीसरे वर्ष के अंत में मतलब फाइनल वैल्यू पूछी है। तो इनिशियल वैल्यू तो दी है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, और हमें फाइनल वैल्यू पूछी गई है, लास्ट में कितना बचा, अंत में कितना बचा। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू का इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं। तो पहले क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू का जो भी होगा, इनिशियल वैल्यू तो दी है हमें, इनिशियल वैल्यू कितनी दी है, तो देखो हमारा तरीका क्या है, पहले तो परसेंटेज बताओ, 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी, इधर लिखते हैं 10% होता है 1/10। तो पहले तो 10 पे 1 बढ़ गया, 11 हो गया, 10 से 11। दूसरे बारे में 44% की वृद्धि हुई है, तो 44% 44/100 करेंगे, 4 से काटेंगे तो 11/25 आ जाएगा। क्लियर है ना। तीसरे बारे में कितना हुआ है, 30% की कमी हुई है, 30% को लिखेंगे 3/10, ये यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है ना। तो जो हमारा तरीका क्या है, इनिशियल वैल्यू शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू शुरुआत में कोई भी वैल्यू होगी वो 10 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई, 10 से 11 हो गई है। फिर उसके बाद 25 पे 11 बढ़ गया, तो 25 से 11 बढ़ के कितनी हो गई, 36 हो गई। और उसके बाद 10 से 3 कम हो गई, तो 10 से 3 कम हो गई 7 हो गई। तो इनिशियल वैल्यू में इस तरीके से 3 बार कमी या वृद्धि हुई, और फाइनल वैल्यू जो होगी वो निकल जाएगी, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आती है, ये फाइनल वैल्यू आ जाती है। फाइनल वैल्यू तो निकालनी है हमें। अब हमें इसमें इनिशियल वैल्यू दी है, तो इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे मान रख दो। इनिशियल वैल्यू कितनी दी है, तो इनिशियल वैल्यू दी है हमें 11,875। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनल वैल्यू, अंतिम मान जो पूछा है ना, वर्ष 3 वर्ष के अंत में वस्तु का मान क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा। देखो 25 का टेबल तो याद होगा आपको, 25 से काटेंगे तो 25 का 4 गुना 100 कितना 18 बचा, 7 187 हो गया, 25 का 7 गुना 175 कितना 12 बचा, 12 और 5 125 हो गया, 25 का 5 गुना 125, 25 से कट गया। उसके बाद 4 से काटेंगे तो 9 बार, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार और ये 5 बार जी, ये 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, तो 4 से 2, 2 से दोनों काट दिए, ये 4 से काट दिया। 5 का 5 गुना 25, 25 से इसको काटेंगे तो 25 का 20 गुना होता है 500, एक बार कम है तो 25 से 19 बार कट जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो क्या बचा यहां से, 19 का 9 गुना 171, 19 का 9 गुना, जो हमारा आंसर आएगा। देखो वैसे तो इकाई के अंक से मैच कर सकते हो ना, 9 गुना 9 कितना हो गया 81, 81 का 1 आ गया इकाई का अंक, 1 का 1 में गुणा किया 1, 1 का 7 गुना करेंगे 7 आया, तो इकाई का अंक हमारा 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना। इकाई के अंक से यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। दूसरा यही गुणा भी कर लो, 19 का 9 गुना कितना हो गया 171, 171 इंटू 11 गुणा 7 कितना हो गया 77। यहां से भी इकाई यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, तो यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी गुणा भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। मेन ये ध्यान रखना, इनिशियल वैल्यू में बढ़ाते चले जाते हैं, 10 से 11 हो रहा, जनरली क्या करते हैं हम समझ लेते हैं दोबारा से, हमने उसमें भी समझा था, शुरुआती मान है उस पर 10% की वृद्धि हुई, तो शुरुआती मान का 110% हो गया। फिर ये बढ़े हुए मान का कितना, दूसरे वर्ष फिर से 44%, तो 144% हो गया। फिर बढ़े हुए मान का कितना है 30% कम हो गया, तो 70% बचा। और इनिशियल वैल्यू से ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से करते हैं हम। लेकिन परसेंटेज को ही हमने कैसे लिख दिया, जब 110% है तो 110% हटाएंगे तो 110/100 होगा, तो वो 11/10 बचेगा। ये 144/100 करेंगे तो 36/25 बचेगा, 70/100 करेंगे तो 7/10 बचेगा। तो उसी से बनता है ये सारी चीजें माइंड में रखनी होती हैं, हर जगह लिखा नहीं जाता हर क्वेश्चन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करो इसको। करो, एक ए ने बी को 33% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% हानि पर सी को बेचता है। तो पहले ए ने क्या हुआ, किस तरीके से सक्सेसिव चला है, ए ने बी को बेचा है कितने पर 33% लाभ पर, और बी ने सी को बेचा है कितने पे 25% लाभ पर। दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो गया, बी ने सी को लॉस पे बेचा है और ये प्रॉफिट पे बेचा है। तो एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह लॉस हो रहा है। तो सी ने साइकिल जो फाइनली सी का क्या रेट दिया है हमें, सी ने जो साइकिल खरीदी है, सी ने 3059 रुपए में खरीदी है, सी का रेट दिया है, फाइनल वैल्यू तो दी है, तो हमें शुरुआती मान निकालना है। ए के लिए इसका मान क्या था, करो इसको सोल्व। CHSL प्री का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तभी हो पाएगा, तो इसको पहले आप ट्राई करो। तो देखो इसमें सक्सेसिव चल रहा है, ए ने बी को दिया सक्सेसिवली, फिर बी ने सी को दिया, तो सक्सेसिवली जो भी होगा वो सक्सेसिव बढ़ रहा है या सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर सिर्फ 2 ही परसेंटेज दी हैं
तो हम इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, 2 ही परसेंटेज दी हैं, तो 33 और -25 का ए बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, तो ये होगा 33 प्लस आना चाहिए, लेकिन -25 है तो अगर कम हो रहा है तो माइनस लेंगे। फिर उसके बाद होता है प्लस ए बी बाई 100 होता है, प्लस ए बी बाई 100, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बी क्या है इसमें माइनस है, तो -33 गुणा 25/100। तो ये फाइनल जो कितने परसेंटेज की कमी या वृद्धि हो रही है वो निकल के आ जाएगा। यहां से क्या होगा, अगर हमें पता चल जाए कि इतने परसेंट बढ़ने के बाद ये हो गया या इतने परसेंट कम होने के बाद, तो हमारा आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन जो दिए काफी दूर दूर दिए। 1000 का डिफरेंस दिख रहा है ना, 1000 का क्लियर डिफरेंस है सब में, हर ऑप्शन में। तो यहां से निकालेंगे तो 33 में से 25 घटाएंगे, कितना बचा, 8 बचा, माइनस 25 गुणा 33 करोगे तो 25 का 3 गुणा 75 का 5, 25 का 3 गुणा 75 और 7 82/100। तो 825 में 100 का भाग देंगे तो ये 8.25 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 8.25। तो 8 में से 8.25 घटाएंगे तो कितना बचा, तो 0.25% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। 0. ओवरऑल कितना हो रहा, तो ओवरऑल 0.25% का लॉस हो रहा है। तो आपको ओवरऑल ए से स्टार्टिंग करी आपने और ए से सी तक गए तो 1% से भी कम हो गया ना, ये 1% का चौथाई भाग है, तो लगभग जितना 3059 बचा है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इतना 0.25% कम होने के बाद 3059 हुआ है। तो इससे स्टार्टिंग में क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये तो कम हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो 3000 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, क्लियर है ना, ऑप्शन का यूज किया हमने, ऑप्शन के यूज से ही इस तरीके को इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी फिर क्या करोगे, ये निकाल लिया हमने, उसके बाद उसको इतने परसेंटेज कम कर दो, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में लगा के देखते हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले पूरे चैप्टर में किए हैं, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। अप्रोक्सीमेशन में जैसे बिल्कुल पास में ही ना इतनी कमी करी होगी किसी में, 0.1% से भी कमी करें तो ये 3066 रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम हो गया, ये बन गया, क्योंकि थोड़ी सी परसेंटेज में कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेटेस्ट रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ इसको करो। पी ने क्यू को एक वस्तु 53% के लाभ पर बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 66% की हानि पर बेचता है। यदि आर ने उस वस्तु को 3060 रुपए में भुगतान किया तो पी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी है। पी का मान मतलब इनिशियल वैल्यू हमें पूछी गई है, इनिशियल शुरुआत कहां से हुई है, पी से, तो इनिशियल वैल्यू पूछी गई है और फाइनल वैल्यू अंत में किसके पास, आर के पास पूछी है, तो आर की वैल्यू दी है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू पूछी गई है तो इनिशियल वैल्यू तो हम निकालेंगे आई की वैल्यू, जितना पी ने बेचा है इनिशियल वैल्यू, तो मान लो पी से शुरुआत हुई है तो पी का जो भी रेट होगा उसका, पी ने क्यू को 53% लाभ पर बेचा है, तो 53% इसका लाभ होगा, मतलब 153% पे बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 100 से 53 बढ़ के 153, पी ने क्यू को बेच दिया। उसके बाद क्यू ने आर को कितने पे, 68% की हानि पर बेचा है, तो 100% टोटल है, उसमें से 68% घटा देंगे तो कितना, उसने बेचा 32% पे, तो ये 32/100 हो गया, मतलब टोटल 100 था, 100 में से 68 कम हो गया, तो 100 में से 68 कम करेंगे तो 32 बचा। ये पी ने क्यू को बेचा, क्यू ने आर को बेच दिया, आर का रेट कितना दिया है, ये 3060 के बराबर। तो इनिशियल वैल्यू पी से शुरुआत हुई है और फाइनल वैल्यू आर पे पहुंचे हैं, तो इनिशियल वैल्यू का 2 बार इस तरीके से सक्सेस किया तो आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो देखो 153 का 2 गुना है, 306 कितना हो गया, 306 153 से 2 बार कटेगा, 0 साथ में, तो ये 0 हो गया, तो 20 आ गया, 153 से 2 गुना 306। उसके बाद इसको काट दिया हमने किससे, 4 से काटेंगे तो 5 बार, ये 4 से कटेगा 8 बार, ठीक है ना। उसके बाद इसको 4 से काटेंगे 2 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, इसको 4 से काटा इसको 2 बार और ये 4 से 25 बार, और 2 से ये कट गया 50 बार, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यू उधर लेके जाओ, तो 5 पहले से है, 25 ये जाएगा और 5 ये जाएगा, ये हो गया, ये 50, 5 पहले से है, 25 गुणा 50 ये हो गया, तो कितना होगा, तो देखो 5, ये 5 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 5, तो 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और साथ में 0 है, तो 625 और 0 ये आ जाएगा आंसर, 62,250 गुणा कर लोगे आप, तो ये शुरुआत वैल्यू हमने निकाल ली। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, उसी का हम यूज कर रहे हैं। सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड ये टाइप बनता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, करो इसको ट्राई करो।
हमें दिया है कि व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर ए को बेचता है। तो जो शुरुआत हुई है वो ट्रेडर से हुई है। व्यापारी है एक, व्यापारी ने किसको बेचा, ए को बेचा, एक वस्तु को 20% लाभ पर ए को बेच दिया, ये प्रॉफिट हो गया। ए ने इस वस्तु को किसको, बी को बेच दिया 10% हानि पर, और बी ने इस वस्तु को सी को बेच दिया कितने, 5% लाभ पर। ठीक है ना, बी ने वस्तु को 5% लाभ पर सी को बेचता है, और सी ने कितने में खरीदा है, सी का जो रेट दिया हमें 1134 रुपए दिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया। तो हमें मूल क्रय मूल्य या व्यापारी वाला जो सीपी है वो हमें निकालना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये पूरा इसकी टाइमलाइन होगी क्वेश्चन की। ये तो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है ना, अब आप मेरे को बताइए शुरुआत जहां से हुई है, इस 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पे तो 1/5 का लाभ हो गया, यहाँ 10% की हानि हो रही है, मतलब 1 का लॉस हो गया 10 पे, ये 5% का लाभ हो रहा है, मतलब 1 का लाभ हो गया 20 पे। इस तरीके से 3 बार हुआ है ना। तो इनिशियल वैल्यू किसकी है, ट्रेडर वाली, इनिशियल वैल्यू किसकी है, ट्रेडर में। तो जो व्यापारी है, ट्रेडर की वैल्यू का 5%, 20% का लाभ हुआ तो 5 से 6 में बेचेंगे। कितने में बेच रहे हैं, 5 से 1 ज्यादा 6 में बेचा होगा। उसके बाद 10% की हानि हो गई तो 10 से 1 कम 9 में बेचा होगा। उसके बाद 20% का लाभ होगा तो 20 से 1 ज्यादा 21 में बेचा होगा, और ये फाइनल वैल्यू कितनी है, ये 1134 रुपए है। अब यहां से आप सोल्व करोगे और ट्रेडर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो सिंपली देखो, वो सब भी नहीं लिखना है पेपर में, एक लाइन लिखनी हो, यहां से सोल्व करना है आपको। तो करो, कितना आ जाएगा, तो देखो इसको 21 से काटें, 21 से काटेंगे इसको, तो 21 का टेबल याद है आपको, कम से कम 30 तक तो टेबल याद रहने चाहिए ना। 21 का 5 गुना, 21 का 5 गुना 105 हो गया। 105 के बाद कितना 8 बचा, 8 और 4 84 हो गया। 21 का 4 गुना 84, 54 बार कट गया। और 9 का 6 गुना कितना होता है, 54। 9 का 6 गुना, ये 9 का 6 गुना 54 कट गया यहाँ से, क्लियर है ना। उसके बाद क्या बचा, ये बचा ना, ये उधर पहुंचा दो। तो ट्रेडर को कितने में पहुंचा है, ट्रेडर को मिला है, ये कितना हो गया 20 गुना 200, 200 का 5 गुना 1000, 1000 रुपए में ट्रेडर ने खरीदा है, 1000। तो ट्रेडर का सीपी कितना आ गया, 1000 रुपए। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से सिंपली करना, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये परसेंटेज तो माइंड में रहनी चाहिए आपको, अगर ये भी लिखना पड़ेगा तो कभी पूरा आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जितनी ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा याद रखो। टेबल आपको याद होने चाहिए, जिससे बार बार हमें 2 या 3 बार में ना काटना पड़े। 21 से 1 बार हमने भाग दिया तो कम से कम 30 तक आपके टेबल याद हो, तो तभी फास्ट कर पाओ। अगला क्वेश्चन करो। एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, निर्माता से एक मैन्युफैक्चर जहां से बनती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जो होलसेलर है उसको बेचा गया है 20% लाभ पर। उसके बाद होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है, थोक विक्रेता ने खुदरा विक्रेता को बेचा है 25% के लाभ पर। पहले 20% का लाभ हुआ, फिर 25% का लाभ हुआ, फिर खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को बेचा 24% के लाभ पर। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना है 372, मतलब लास्ट में कितने में बेची गई है, 372 रुपए में वस्तु बेची गई है, तो हमें वस्तु की निर्माण लागत मतलब शुरुआती निर्माता ने जो इतने में रुपए में उसको बनाया है वस्तु को, वो पूछा गया है। इनिशियल वैल्यू पूछी गई, तो इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू का जैसे जैसे बढ़ा है वैसे बढ़ाते जाओ। अब सारी चीजें माइंड में है आपको। तो देखो 20% की वैल्यू, ये तो ध्यान रखनी है आपको, 1/5 होता है ना, 5 पे 1 बढ़ा है पहले। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 24% की वैल्यू कितनी होगी, 24/100 करोगे। अगर 24% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे क्या करोगे, 24/100 करोगे, 4 से काटोगे इसको, कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 6 और नीचे आएगा 25। तो 24% की इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 24% की वैल्यू होती है, ये माइंड में किया करो, 6/25। इस तरीके से बढ़ाते जाओ। तो पहले क्या हुआ है, 5 से 1 बढ़ा है तो 5 से 6 में बेचा गया है पहली बार में। दूसरी बार में 4 से 1 बढ़ा के 5 में बेचा गया है, और तीसरी बार में 25 से 6 बढ़ा दिया तो 25 से 6 बढ़ा के 31 में बेचा गया है। तो इनिशियल वैल्यू से 3 बार इस तरीके से लाभ कमाया और फाइनल 372 रुपए में बेच दिया है। यहां से हम इनिशियल वैल्यू हमें निर्माण की लागत जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो कॉस्ट, वो हमें निकालनी है। करो इसको सोल्व, कितना आ जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद 31 से इसको सीधा सीधा काट सकते हैं ना हम। 31 का 1 गुना 31 कितना बचा, 6 बचा, और 2 62 हो गया। 31 का 2 गुना 62, तो 12 बार कट गया। 6 से ये कट जाएगा 2 बार। उसके बाद कितना, 2 तो उधर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियल वैल्यू 4 गुना 25 का 4 गुना 100, ये 25 का 4 गुना 100, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो शुरुआत में जो वैल्यू थी वो 200 रुपए थी,
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, सिर्फ एक लाइन में इस तरीके से बढ़ाते जाना। बढ़ रहा है तो बढ़ाओ, घट रहा है जहां पे घट रहा है वहां पे घटा दो। ये तीनों जगह प्रॉफिट हो रहा था तो तीनों जगह हम बढ़ाते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन करो इसको। करेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। एक निर्माता अपने उत्पादों को एक थोक विक्रेता को बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो पहले जहां पे मैन्युफैक्चर हुई है उसने बेचा है होलसेलर को 10% प्रॉफिट पे। उसके बाद होलसेलर ने किसको बेचा है, होलसेलर ने 25% 15% के लाभ पर रिटेलर को बेचा है, ठीक है ना, खुदरा विक्रेता को। और रिटेलर ने उसको बेचा है 25% प्रॉफिट पे कस्टमर को बेच दिया। और उसके बाद कस्टमर ने जो प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच द कस्टमर पेज, कस्टमर ने 12,650 रुपए का पेमेंट किया। तो जहां से स्टार्टिंग कहां से हुई है, एक स्टार्टिंग हुई है मैन्युफैक्चरर से, और 3 बार परसेंटेज बढ़ते हुए 3 लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, और लास्ट में ग्राहक पे पहुंचा है 12,650 रुपए में। तो हमें फाइनल वैल्यू तो दी है, ये क्या फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू तो दी है। शुरुआती वैल्यू हमें पूछी है, क्या पूछा हमें, उत्पादन की वास्तविक लागत, जहां पे उत्पादन हुआ है इसका, जहां पे मैन्युफैक्चर हुई है उसका कॉस्ट क्या है। तो इनिशियल वैल्यू तो पूछी गई है हमें, तो इनिशियल वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। इनिशियल वैल्यू से 3 बार प्रॉफिट हुआ है, पहली बार में 10%, तो आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% होता है 1/10। 25 उसके बाद हुआ है कितना, 15%। तो 15% 100 से 115 करोगे तो 115% पे बनता है 23/20। 15% की वैल्यू कितनी आती है, तो ये आता है 3/20, ठीक है ना, मतलब 20 से 3 बढ़ गया तो 20 से 23 होगा। 15% होगा 3/20, उसके बाद लास्ट कितना है 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4। तीनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ाते जाएंगे। तो पहली बार में कितना बढ़ा है, तो पहली बार में 10 से 1 बढ़ के 10 से कितना हो गया 11। दूसरी बार में 20 से 3 बढ़ के कितना हो गया, 20 से 23 हो गया। और तीसरी बार में एसपी कितना हो गया, 4 से 1 बढ़ के 4 से 5 हो गया। तो 3 बार इस तरीके से बढ़ाने के बाद फाइनल प्राइस कितना बना है, फाइनल वैल्यू दी है 12,650। इसको सोल्व करना है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो जो कटेगा उसको काट दो आप। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे इसको तो देखो कुछ कट रहा है, 5 से 20 कट गया 4 बार। उसके बाद इसको 11 से काट दो, 11 से काटेंगे तो देखो 11 का 1 गुना 11, 12 में से 11 गया 1 बचा 16 हो गया। 11 का 1 गुना 11, 16 में से 11 गया 5 बचा, 5 और 5 55, 11 का 5 गुना 55, ये कट गया। उसके बाद आपको पता है 23 का 5 गुना कितना होता है 115, तो 115 5 बार कट गया, साथ में 0 भी है तो ये 50 बार कट गया, 23 से कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, ये कितना हो गया, 4 का 4 गुना 16, 16 और 0 160 हो गया, 160 उधर जाएगा तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 160 गुणा 50। तो 160 गुणा 50 करोगे तो 16 का 5 गुना 80, 80 के साथ में 2 जीरो आएंगे, 16 का 5 गुना 80 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 8000 इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो। तो इस तरीके से सिंपली आप कर सकते हो, परसेंटेज माइंड में होगी अगर आप तो एक लाइन में पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपए, इनिशियल वैल्यू दी है, मतलब 24,000 रुपए में टोटल जो वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो 24,000 रुपए है। इसके बाद बनाने वाली कंपनी ने इसको पैकेजिंग पे बनने के बाद पैकेजिंग हुई, इसकी जो पैकिंग हुई है उस पर 20% इस पे खर्च हुआ है, और खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर खर्च किए गए, तो टोटल कुल मिला के 20% का और खर्चा आ गया। उसके बाद जो निर्माता है उसको 50% का लाभ हुआ है, तो 20% पैकेजिंग पे खर्च किया, उसके बाद जब शिपमेंट और खुदरा विक्रेता को भेजा तो उस पर 50% का लाभ हो गया टोटल। और जो खुदरा विक्रेता है, रिटेलर है, उसने ग्राहक को बेचा है 20% के लॉस पे बेचा है। तो खुदरा विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया, मतलब ग्राहक को कितने रुपए में मिली है, फाइनल वैल्यू हमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। इनिशियल वैल्यू तो दी है हमें, कितनी दी है, इनिशियल वैल्यू दी है हमें 24,000। इनिशियल वैल्यू का पहले कितना हुआ 20% खर्चा हुआ ना, 20% पैकेजिंग पे खर्चा हुआ, तो मतलब 5 का सामान 20% होता है 1/5, तो 5 के सामान का प्राइस 6 हो गया। उसके बाद 50% का लाभ हुआ, 50% होता है 1/2, मतलब 2 पे 1 का लाभ कमाया तो 2 से 3 हो गया, लिख लेना साइड में। 20% याद हो गया होगा आपको 1/5 होता है। उसके बाद 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2, मतलब 2 के सामान पे 1 का लाभ हुआ तो 2 से 3 में बेचा। और उसके बाद लास्ट में 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस होगा तो 5 पे 1 का लॉस होगा, तो 5 से कितने में बेचोगे आप, 4 में बेचोगे, तो ये आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा।
ये आ जाएगा फाइनल प्राइस। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा वो सब बताना है आपको। तो देखो 5 का 2 गुना 10, 10 से एक जीरो कट गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइंड में ही लिखना होता है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 24 गुणा 100 है ना, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 100 कटेगा 5 से 20 बार। तो ये कितना आ गया, 24 का 2 गुना 48, 480 यहां से आया, गुणा यहां से कितना बचा, 6 का 3 गुना 18, 18 का 4 गुना 72, 48 गुणा 72 ये आ गया। तो देखो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, लास्ट में तो एक जीरो आएगा, उसके बाद 8 का 2 गुना 16, उसके बाद 6 आएगा, 8 का 2 गुना 16 इसका 6 आए, तो लास्ट में 6 के साथ जीरो आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं, तो इजीली कर लोगे आप, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बाकी गुणा भी कर लोगे। क्लियर है ना, ये तरीके यूज करने हैं। अब वहां पे ये इतना टाइम नहीं होता ना, मैं अगर 2 2 4 4 6 6 सेकंड भी एक एक क्वेश्चन में बचाओगे तो बहुत टाइम बचेगा, आप पूरे क्वेश्चन तभी कर पाओगे। तो ये तरीके अपनाओगे तभी कुछ होगा। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जल्दी से बताइए इसको। करेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 11%. द होलसेल डीलर सेल्स द सेम टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%. जो थोक व्यापारी है उसने वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। द रिटेलर इन टर्न सेल्स इट टू ए कस्टमर फॉर 17,045, thereby earning a profit of 19%. तो जो रिटेलर है वो 19% के लाभ पर बेचता है, और कितने रुपए में बेचता है, 17,045। तो ये इसका फाइनल वैल्यू कितनी होगी, फाइनली उसने इतने में बेचा है और लाभ कमाया है 19% का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो यहां से वस्तु बनी है, इनिशियल वैल्यू वो सीपी क्या है वो हमें पूछा गया। खुदरा विक्रेता ने उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपए में बेच दिया। तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या, इनिशियल वैल्यू पूछी गई। तो देखो पहले तो समझो क्या है, इनिशियल वैल्यू रही होगी निर्माता ने जो बनाया है, निर्माता ने इसको बेचा है 11% प्रॉफिट पे, किसको, 11% प्रॉफिट पे बेच दिया होलसेल डीलर को, ठीक है ना। होलसेल डीलर ने रिटेलर को बेचा है कितने प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे, और रिटेलर ने इसको फाइनली बेच दिया किसको, कस्टमर को। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है कितने, 19% प्रॉफिट पे। तो इस तरीके से ये 3% दी गई हैं। अगर आप इसको बेसिक से करोगे, बेसिक से कैसे करेंगे, इनिशियल वैल्यू का 11% बढ़ाएंगे तो 111/100 आ जाएगा, उसके बाद 15% बढ़ाएंगे तो 115/100 आ जाएगा, और उसके बाद 19% बढ़ाएंगे तो 119/100 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो फाइनल वैल्यू 17,045 ये दिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसमें बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। 119 को काटोगे 17 से कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा, तो उस तरीके से ये 23 से 5 बार कट जाएगा, ये 5 से काटोगे, उस तरीके से अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो कैलकुलेट करके आंसर तो आ जाएगा आपका, इनिशियल वैल्यू निकाल लोगे आप, कैलकुलेशन करोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया, इसको आप ट्राई कर लेना अगर हो जाए तो। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इससे करोगे तो बहुत कैलकुलेशन आएगी, तो आप इससे मत ही करना तो सही है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू आ जाएगी, इससे आप कर लेना। मैं कौन सा तरीका बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज ही तो रहता है, सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ये 15% अधिक में बेचा, ये 19% अधिक में बेचा, तो कुल मिला के इनिशियल से हम फाइनल पे जो जाएंगे, कस्टमर को कितने में मिली है, कस्टमर को मिली है 17,045 रुपए में। तो इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा, 11%, 15%, 19%। अब तीन संख्याओं का या तो परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो दो दो का निकालते हैं हम। दो दो का निकालेंगे तो देखो 11 और 15 का आप सक्सेसिव परसेंटेज निकालें, 11 और 15 का, 11% एंड 15%। सक्सेसिव आपने परसेंटेज में नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें भी सक्सेसिव ही लगता है। इस तरीके से अब ए बी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, 11 गुणा 15/100, तो कुल मिला के इन दोनों परसेंटेज का सक्सेसिव ये आएगा। इसको माइंड में और फास्ट कर सकते हो, 11-15 कितना हो गया 26, 11-15 कितना हो गया 26, और 11 गुणा 15 कितना हो 165, 165 में 100 का भाग देंगे तो 1.65, तो ये कुल मिला के 27.65 आ गया हमारा इन दोनों का परसेंटेज।
इन दोनों का जो हमने सक्सेसिव निकाला 11 और 15 का सक्सेसिव कितना हो गया, तो ये आ गया 27.65%। अभी एक और बचा है ना। अब इस 27.65 और 19% का सक्सेसिव निकालेंगे। तो 27.65 और 19 का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 और ए प्लस बी करेंगे ना, तो ए प्लस बी करेंगे तो 19 और 27.65 कितना होगा, 27 और 19 कितना हो गया, ये 46.65 प्लस 27 गुणा 19/100। दशमलव वाली वैल्यू हटा दी, वो काफी छोटी आ जाएगी, वो तो इतनी परसेंटेज बनेगा कुल मिला के। तो ये तीनों का आ गया। तो 27 अगर इसको 20 माने तो 27 का 2 गुना 54, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.6, 46 और 5 कितना हो गया 51। तो ये कुल मिला के 51 के आसपास मान लिया हमने इसको, लगभग में ले रहे हैं ना, 51 के आसपास हमने इसको मान लिया। टोटल कुल मिला के 51 बन रहा है। तो इन तीनों का जो हमने सक्सेसिव लगाया 51% बनना है। कितना बनना है, 51%। 51 को माइंड में आप 50 ही लेके चलो, क्योंकि 50% हमें पता है ना, आधा 50% आधा होता है। तो 51% को 50%। अब ऐसी कोई वैल्यू बताओ ऑप्शंस में से जिसका 50% बढ़ाएं, जिसको उसी संख्या का आधा बढ़ा दें, तो 17,045 बन जाए। कौन सी होगी, लगभग आधा बढ़ाना है। तो देखो 13,000 मानो, 13,000 का आधा कितना हो गया 6,500। 13,000 में 6,500 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, ये तो कितना बनेगा, इसका 100, इसका 50% बढ़ाएंगे तो 13,000 और 13,000 का आधा, 50% बढ़ा रहे हैं तो 13,000 का आधा हो गया। तो 13,000 और 13,000 का आधा 6,500, तो ये 19,500 के आसपास, 20,000 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन हमें तो 17,000 चाहिए। इसका बढ़ाओगे अगर आप, ये 15,000 और 15,000 का आधा कितना 7,500। 15,000 में 7,500 जोड़ेंगे तो ये 22,000 के आसपास आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस ऑप्शन पे जाएं तो ये 10,000 है, 10,000 का 50% कितना हो गया 5,000। 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो कितना 15,000 के आसपास बनेगा ये। और तीसरा ऑप्शन है 11,200। 11,200 है और 11,000 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, ये बनेगा लगभग 6,000 के आसपास। 6,000 से थोड़ा सा कम बनेगा और उसमें 6,000 जोड़ेंगे तो लगभग ये 7,000 के आसपास, ये 17,000 के आसपास पहुंच रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन से हम 50% लगभग बढ़ाने के बाद, वैसे तो 51% है लेकिन अप्रोक्सीमेशन में देख रहे हैं, 50% बढ़ाने के बाद 17,000 के पास एक ही ऑप्शन से पहुंच रहे हैं, ऑप्शन डी से। तो एक ये भी मेथड है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, सक्सेसिव आप जल्दी निकाल सकते हो या लगभग में सक्सेसिव निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में सोच सकते हो तीनों संख्याएं लगभग कितनी हैं, ये कितनी होगी 15 और ये हो गया 25, 19, 40, तो सक्सेसिव 50 के आसपास बना। माइंड में कैलकुलेशन करना है, ऐसे नहीं होता ना। माइंड में कैलकुलेशन करके आपको पता चला कि इन दोनों का 27 बनना है, 27 और 19 का निकालेंगे, 27, 19 का लगभग 50% के आसपास। ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना है, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दो संख्याओं, दो परसेंटेज का सक्सेसिव इस तरीके से निकालते हैं। तो माइंड में करोगे आप 50% लगभग बढ़ रहा है, इतना माइंड में कर सकते हो, क्योंकि हमने भी अप्रोक्सीमेशन में ही निकाला है। इनका लगभग 27 बनेगा, 27 का और 19 का निकालेंगे, 27, 19 कितना हो गया 46। 46 प्लस 27 गुणा 19 करेंगे तो लगभग 4 के आसपास आएगा। 5, 51% बनना है, 51 को 50 माना, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका 50% बनाए तो 17,045 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करनी है तो लेंथी कैलकुलेशन होगी, यहां से भी आंसर आ जाएगा। अगला और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 2025 रेलवे का क्वेश्चन क्या दिया, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपए खर्च किए। तो आनंद को टोटल सीपी कितना होगा, जो खरीदा है और जो खर्च किया है, ये टोटल सीपी हो गया आनंद का। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% के लाभ पर बेच दिया और भरत ने वस्तु को 4,788 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद के लिए वस्तु की लागत क्या थी। तो हमने मान लिया आनंद ने जो वस्तु को खरीदा है ना, इसको मान लिया हमने, इसको खरीदा है 100 रुपए में। आनंद ने कितने में खरीदा है 100 रुपए में, और उस पर खर्च कितने कर दिए 127 रुपए। तो आनंद के लिए वस्तु कितने की पड़ी है, क्योंकि हमें एक्स क्यों माना है इसको हमने, क्योंकि हमें पूछा आनंद ने वस्तु की मूल लागत कितने रुपए में खरीदी थी, वो पूछी गई है, कितने रुपए में खरीदी है, मरम्मत वाला नहीं पूछा ना। तो कितने रुपए में खरीदी है उसको, तो एक्स माना हमने, और इस पे आनंद ने 127 रुपए और खर्च किए थे। तो इसका टोटल खर्चा, टोटल सीपी ये हो गया आनंद का। उसके बाद आनंद ने इसको 52% लाभ पर बेचा है। 52% की वैल्यू क्या होगी, तो 52% को जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 52/100 करोगे, 52/100, और 52/100 दोनों को 4 से काटेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा। मतलब 50 पे 13 बढ़ गया, 52% की वैल्यू 25, 4 से काटेंगे ना 25 आ गया, तो 13/25 आ गया ये। उसके बाद
25% का 52% यहाँ हो गया और 44% यहाँ लॉस हुआ है। 44% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 44% होता है 44/100 करेंगे, 4 से काटेंगे तो ऊपर 11 नीचे 25, यहाँ पे लॉस हो गया 25 पे 11 का लॉस हो गया। फाइनली 2 ही परसेंटेज दिए। तो आनंद को, उस आनंद ने x रुपए में खरीदी, 127 उस पर मरम्मत में खर्च किए, इतने रुपए की पड़ी, और इस पे आनंद ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसने कमाया 52%। 52% मतलब 25 पे 13 का प्रॉफिट, तो 25 पे 13 का प्रॉफिट कमाएगा तो 25 से 38 में बेच देगा। उसके बाद भरत को बेचा है, भरत ने वस्तु को 44% घाटे पर बेचा है, 44 मतलब 25 पे 11 का लॉस हो गया, तो 25 का सामान 11 लॉस करेगा तो 14 में बेच दिया। और फाइनल वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमारी 4788, और यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तो आनंद ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है वो हमारा आंसर आ जाएगा। वही मूल लागत पूछी है, मूल लागत मतलब कितने रुपए में खरीदी है आनंद। करो इसको, अब x की वैल्यू निकालनी है। अगर पूछते आनंद की कुल लागत क्या है, तो कुल लागत में तो 127 भी ऐड होगा, लेकिन हमें सिर्फ पूछे कितने रुपए में उसने खरीदी है, तो वो निकालेंगे। किस तरीके से करेंगे, अब इसको सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा, 14 का टेबल तो याद होगा ना, तो देखो 14 से काटोगे तो 14 का 3 गुना 42, कितना बचा 5, और 58 हो गया। 14 का 4 गुना 56, कितना बचा 2, और 8 28 हो गया। 14 का 2 गुना 28, 14 से ये कट गया पूरा, 14 से काट दिया। अगर आपको 38 का टेबल याद है तो 38 का 10 गुना होता है 380, और एक बार 38 करेंगे तो 38 का 9 गुना हो जाएगा। ये लगभग इतना तो सोच सकते हो ना, 38 का 380 से 38 ही कम है ना ये, तो 38 का 9 गुना हो गया। तो यहाँ से x प्लस 27 की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 27 की वैल्यू 25 का 6 गुना कितना होगा, 25 का 25, 25 का स्क्वायर होगा 625, और 625 में 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 में 9 का गुणा करोगे तो 625 का 10 गुना कर दो पहले, तो 62 50 हो गए 6250, उसमें से 625 घटा दो तो ये आ जाएगा 56 25, 5625। इतना सोल्व कर लोगे तो x प्लस 127, तो x प्लस 127 की वैल्यू कितनी बनी, x प्लस 127 की वैल्यू बनी है 5625। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, 127 उधर घटा दो तो ये आ जाएगा 5625 में से 127 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 5600 में से 100 घटाओगे तो 5500, और 25 में से 27 घटाएंगे -2, 5500 में से -2 करेंगे तो 5498 हमारा राइट आंसर होगा। 4598 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, नोट करो इसको, फिर अगला टाइप स्टार्ट करें। यहां तक आपको क्लियर है, तो इसी कॉन्सेप्ट का एक अपडेटेड वर्जन है, क्या है, रिवर्स सेलिंग वाला एक टाइप बनता है। जैसे एग्जांपल दिया उसको पढ़ के आप समझ सकते हो। रिवर्स सेलिंग में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान बेचेगा लाभ या हानि पर, और दूसरा पर्सन फिर से वापस पहले पर्सन को सामान बेच देगा, तो ये रिवर्स सेलिंग में एक टाइप बनता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ए ने बी को 30% लाभ पर बेचा है, कुछ समय बाद बी ने वापस ए को 30% हानि पर बेच दिया, तो ए को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, या किसका भी बी का पूछा जाए, किसी का भी पूछा जा सकता है कि किसको कितना लाभ हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो बेसिक से समझते हैं। बेसिक से क्या, जैसे ए ने बुक बेचा है बी को 30% लाभ पर, ठीक है ना। तो आप बताइए, मान लो सीपी दिया है, उस जो भी बेच रहा है किताब है, तो बुक का सीपी मान लिया आपने, बुक का सीपी कितना मान लिया, बुक का सीपी माना हमने 100 रुपए, मतलब 100 रुपए की किताब आई होगी। ए इसको खरीद के लाया, ए ने 100 रुपए खर्च किए और तो बुक ले ली। ए ने इसको बेच दिया बी को, ए ने बी को बेचा कितने पे, 30% प्रॉफिट पे। तो ए के पास कितने रुपए आए, आपको ये बताना है, ए के पास कुल कितने रुपए आ गए, तो ए के पास आ गए यहाँ पे 130 रुपए आ गए। ए ने बी को बेच दिया कितने में, अगर 100 का खरीदा था तो 130 में इसको बेच दिया। बी को कितने रुपए देने पड़े, तो बी को देने पड़े 130 रुपए दे के बी ने ये खरीदेगा। हमें ये देखना है ए के पास कितने रुपए आ गए। ए ने 100 रुपए खर्च करके किताब ली थी, और लेकिन ए को मिल कितने गए, 130। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद बी ने वापस ए को 30% की हानि पर बेच दिया। तो 130 का 30% कितना होगा, तो 130 का 30% निकालोगे, 130 का 30%, 130 का 30% होगा 13 का 3 गुना 39 रुपए। तो इसको 39 रुपए के लॉस पे बेच दिया, 39 रुपए का लॉस बेचा, तो 130 में से 39 मतलब 91 में इसको बेच दिया, 91 रुपए में ए के पास आ गए। अब वापस ए ने 130 रुपए आए थे ए के पास, जब ए ने बी को बेचा था 30% लाभ पे, तो ए के पास कितने आए थे, 130 रुपए मिल गए थे ए को।
लेकिन अब क्या हुआ, वापस 91 रुपए में फिर से ए ने ले ली, तो ए के पास से 91 रुपए कम हो गए यहाँ से। तो 130 में बेचा था, 91 रुपए में वापस उसी वस्तु को ले लिया। तो देखो वस्तु जहां थी वहीं आ गई, वस्तु ए पे थी, ए के पास वापस घूम के आ गई, लेकिन इस पूरे लेन देन में किसको बचत हुई, ए के पास 130 पहले आए थे, उसमें से 91 रुपए दे के वस्तु उसने दोबारा ले ली, तो कुल मिला के उसको 39 रुपए का यहां से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ए के पास कितने बचे, ए के पास 39 रुपए बच गए। कितने बच गए, 39 रुपीज बच गए। तो ए ने वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 130 में बी को बेची, तो 130 ए के पास आ गए। वापस बी ने वस्तु 30% प्रॉफिट मतलब 39 रुपए कम करके 91 रुपए में ए को बेच दी, तो ए ने 91 रुपए बी को दे दिए, 130 आए थे उसमें से 91 वापस कर दिए और 39 रुपए इसके पास बच गए। तो जहां पे वस्तु ए के पास थी वापस ए के पास आ गई और साथ में ए के पास 39 रुपए बच गए। तो 100 का खरीदा था, 39 रुपए बच गए, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां से ए का प्रॉफिट हो जाएगा 39% प्रॉफिट हो गया इस पर ए का प्रॉफिट। ये तो इसका बेसिक हो गया, आपको इसी इजीली समझ में आया होगा, दोबारा से देख लेते हैं। 100 रुपए में ए ने वस्तु खरीदी थी, 130 में बी को बेच दी, तो ए के पास पहले तो 130 रुपए आए, उसके बाद बी ने इसको 30% लॉस पर मतलब 39 रुपए कम करके 91 रुपए में ए को बेची, तो 91 रुपए ए ने बी को पेमेंट कर दिया, तो ए के पास कितने 39 रुपए बच गए। वस्तु जहां थी वहीं आ गई, ए के पास ही आ गई वापस और साथ में 39 रुपए भी आ गए। तो फायदा किसको हुआ, वस्तु भी ए के पास थी, ए के पास ही आ गई, साथ में 39 रुपए भी बच गए, तो ए को प्रॉफिट हुआ है मैं 39% का, क्योंकि वस्तु का सीपी कितना है 100 रुपए, 100 रुपए के सामान पे 39 रुपए बच गए, तो 39% का प्रॉफिट हो गया। तो ये इसका बेसिक तरीका है। क्लियर, आपके समझ में आया होगा। तो पहले तो उसको लिख लो आप। डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा, आप डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा, जो भी ये वाली वैल्यू पहले तो जितने में बेचा है, पहले तो जितने में भी आपने बेच दिया, उसके बाद वापस करने में जितने परसेंटेज का ये लॉस कमा रहा है ना, जितने परसेंटेज का ये लॉस कमाएगा वही ए का फायदा होगा। वही क्या होगा, ए का फायदा। 39 रुपए का लॉस कमाया है तो ये ए का फायदा होगा। बी का लॉस, बी को जितने रुपए का लॉस होगा ए को उतने रुपए का प्रॉफिट होगा। सिंपली इतना ध्यान रखना है। तो बी को 39 रुपए का लॉस हुआ है तो ए को 39 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। 100 पे 39 का प्रॉफिट होगा, 39% हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। क्लियर है ना। इसने 130 पे 30% का लॉस कमाया है, तो 30% लॉस मतलब 39 रुपए का लॉस कमाया है। 2 पर्सन के बीच ही लेन देन हो रहा है। लेन देन किसके बीच में होता है, 2 ही लोगों के बीच में हो रहा है। और उनमें से जिस पर्सन को जितने रुपए का लॉस होगा, रुपए में, सिर्फ रुपए में, परसेंटेज तो अलग अलग हो सकता है। एक पर्सन को जितने रुपए का लॉस हो रहा है उतने, दूसरे पर्सन को उतने ही रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि लेन देन तो 2 ही लोगों के बीच में हो रहा है। एक पर्सन घाटे में जाएगा तो उतना ही दूसरे वाले पर्सन को प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी को 39 रुपए का लॉस हुआ है तो ए को 39 रुपए का प्रॉफिट होगा। 100 पे 39 रुपए का प्रॉफिट होगा तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 39%। ये बेसिक हो गया। और ये डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। लॉस वाले पर्सन को जितने रुपए का लॉस होगा, रुपए में, परसेंटेज में नहीं, रुपए में, लॉस वाले पर्सन को जितने रुपए का लॉस होगा, दूसरे वाले पर्सन को उतने ही रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2 ही लोगों के बीच में सौदा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना आपको। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, प्रेम रिया को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। रिया वही वस्तु प्रेम को वापस 20% की हानि पर बेच देती है। तो इस लेन देन में किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा, ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखो 20% लाभ पर, 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा और 20% कम मूल्य पर खरीद लिया, तो फायदा तो किसको होगा, एक कोई फायदा किसको हो रहा है, प्रेम को हो रहा है। तो रिया को तो फायदा होगा नहीं। और रिया को लॉस कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, ये 12% दिया है। तो देखो पहले तो रिया को फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। रिया को लॉस होगा, लेकिन रिया को लॉस तो 20% का क्लियरली लिखा है ना, तो रिया को लॉस 12% का नहीं होगा। अब ये 2 बचे। अब यहां पे निकालना प्रेम को प्रॉफिट हो रहा है, इतना तो हमें पता चल गया ना। प्रेम को प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंटेज का हो रहा है वो निकालना हमें। कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो इसने 100 रुपए में खरीदी, किसने, प्रेम ने। 100 रुपए का सामान रिया को इसने बेच दिया 120 में। 100 रुपए का सामान इसने रिया को 120 में बेचा। उसके बाद रिया ने वापस इसको बेच दिया कितने में, वापस बेचा है 20% लॉस पर। और 120 का 20% निकालोगे तो ये 24 रुपए का लॉस आ जाएगा। कितने रुपए का, 24 रुपए का लॉस। तो रिया को जितने रुपए का लॉस होगा, एक पर्सन को जितने रुपए का लॉस होगा, दूसरे पर्सन को उतने ही रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो पी का प्रॉफिट क्या होगा, प्रेम का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रेम प्रॉफिट हो जाएगा 24% का। बेसिक से भी कर सकते हो, तो 24% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो, प्रेम के पास कितने रुपए आए, तो प्रेम के पास पहले 120 रुपए आए जब इसने बेचा 120 रुपए में 20।
120 रुपए में बेचा, 120% अधिक में बेचा, 120 रुपए तो आ गए प्रेम के पास। कितने रुपए आए प्रेम के पास, कितने रुपए आ गए? तो पहले तो 120 में बेचा, 120 रुपए आ गए, फिर 24 रुपए कम, 96 रुपए में वापस इसने खरीद लिया। तो 96 रुपए इसने इसको वापस कर दिए 24। तो कितने बचे यहाँ पे? 24 रुपए बच गए प्रेम के पास। तो प्रेम के पास 100 रुपए के सामान पे 24 रुपए बच रहे हैं, तो 24% का लाभ होगा। एक तरीका ये है। तो बेसिक से भी सोच सकते हो, सिर्फ आपके माइंड सेट पे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से सोच रहे हो। सिंपल है, एक पर्सन को जितना लॉस हो रहा है दूसरे पर्सन को उतना ही फायदा होगा, क्योंकि दो ही लोगों के बीच में सौदा हो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 में खरीदा था, 24 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 का 24% 24 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव के पास 1000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविन इसे 15% की हानि पर आरव को बेच देता है। आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि? तो पहले तो लाभ होगा, आरव को प्रॉफिट ही होगा ना, ज्यादा में बेचा था, लाभ पर बेचा था, हानि में उसकी हानि पे खरीद लिया, उसने हानि पे बेच दिया, तो लॉस तो होगा नहीं, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो देखो आरव है और दूसरा भाविन है, दो पर्सन है। तो हमने मान लिया इसने 100 रुपए का सामान इसको बेचा था 115 में, 100 रुपए का सामान 115 में बेच दिया। भाविन ने क्या किया, क्योंकि ये 15% का प्रॉफिट कमाया था इसने, भाविन ने वापस इसको बेचा है, लेकिन 15% के लॉस पे। अब 115 का 15% निकालोगे कितना आ जाएगा? 115 गुणा 15%, 115 का 15% निकालोगे तो 15 का इसमें गुणा कर दो, 15 का 1500 हो गया, 15 का इसका 225। 1500 कैसे करेंगे? 15 का गुणा 115 में करेंगे तो 15 का गुणा 100 में किया 1500 हो गया, और 15 का 15 में करेंगे तो 225। 1500 और 225 कितना हो गया? 1700, ये आ गया 1725। 1725 और परसेंटेज का दो भाग, तो ये इतना आ गया हमें, परसेंटेज का बाई 100 का भाग देंगे 1725 में, तो 17.25। तो कुल मिला के इसको लॉस कितने का हुआ? तो 17.25 रुपए का लॉस हो गया। एक पर्सन को जितने रुपए का लॉस होगा दूसरे पर्सन को उतने ही रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, इसको इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 17.25 100 रुपए पे 17.25 का प्रॉफिट हो गया इसको, तो कितने परसेंटेज आ जाएगा? 17.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, जब दो पर्सन में लेन देन होता है, एक पर्सन को जितने रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, एक पर्सन को जितने रुपए का लॉस हुआ दूसरे पर्सन को उतने ही रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपए पे इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना ही परसेंटेज बन जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का आधार कितना 100 ही होता है। नेक्स्ट इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसको आप बताइए, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, इसी टाइप का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। करेंगे सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन में दिया है एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपए था, राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। बाद में मोन्टू ने इसे 2% की हानि पर वापस राजू को बेच दिया। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि कितनी हुई? तो देखो लाभ तो किसको? राजू को ही ऑप्शन में क्या दिया है? राजू दिया है ना। राजू को क्या होगा? राजू ने ज्यादा कीमत पर बेचा था और कम कीमत पर खरीद लिया, तो राजू को क्या होगा? लाभ, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो हमें निकालना है। तो ये लॉस वाला तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन सी तो आंसर ही नहीं होगा, राजू को लॉस नहीं होगा ना, प्रॉफिट होगा। कितना होगा? तो देखो अगर इस वैल्यू को लेके चलोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को बाद में यूज करेंगे। हम 100 मान के करते हैं। जैसे हमने मान लिया राजू ने खरीदा होगा, एक क्रय मूल्य कितना होता है? हमने मान लिया राजू ने 100 रुपए में खरीदी है ये कार, 100 यूनिट मान लिया इसको, ठीक है ना। 100 यूनिट का सामान राजू ने किसको बेचा है? मोन्टू को बेच दिया। कितने में? 105 में बेच दिया, क्योंकि 5% लाभ पर बेचा है। क्लियर है ना। तो 100 यूनिट अगर टोटल उसका सीपी था, तो 105 यूनिट में 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। उसके कुछ दिन बाद मोन्टू ने इसे वापस राजू को 2% के लॉस पे बेच दिया। तो आप बताइए 105 का 2%, तो इसने लॉस कितना हुआ? 2% का लॉस हुआ है। लेकिन हमें परसेंटेज से नहीं, एक्चुअल वैल्यू से निकालनी, कितने यूनिट का लॉस हुआ है। तो 105 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 105 का 2% निकालोगे तो 105 का 2 गुना कितना हो गया? 105 का 2 गुना 210, 210 में परसेंटेज का 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2.1 यूनिट का लॉस हो जाएगा। कितने यूनिट का लॉस हुआ कुल मिला के? तो इसको मोन्टू को 2.1 यूनिट का लॉस हुआ है, 2.1 यूनिट का। मोन्टू को जितने यूनिट का लॉस होगा
इसको तो क्या हुआ है, ये लॉस होगा, एक पर्सन का लॉस, दूसरे पर्सन का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो जो राजू को हुआ है कितने का, राजू को 2.1 यूनिट का लॉस हुआ है, 2.1 यूनिट या 2.1% भी बोल सकते हैं ना। तो राजू को जो लॉस हुआ है 2.1 यूनिट, 100 पे 2.1, तो 2.1% का प्रॉफिट हो गया इसको। राजू को प्रॉफिट कितना हुआ, 2.1% का। क्लियर है ना, एक पर्सन को लॉस होगा तो दूसरे को उतना ही प्रॉफिट होगा। इसको 2.1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो इसको 2.1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 100 पे 2.1 मतलब 2.1% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट रुपए में निकालना है तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो टोटल सीपी का 2.1%। टोटल सीपी कितना, 1,50,000, और इसका 2.1% निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताइए आप। तो देखो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, ये वाले जीरो से दशमलव हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150, ये जीरो से दशमलव हटाएंगे, गुणा 21, 150 का 21 में गुणा करेंगे तो 15 का 2 गुना 300 और 15, 315 आ गया, और 315 के साथ एक जीरो, तो इतने रुपए का प्रॉफिट होगा किसको, ये प्रॉफिट आ गया जिसने स्टार्टिंग में बेचा है। तो राजू को 3,150 का प्रॉफिट होगा, 3,150, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने 100 मान के करा तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया, उतना ही परसेंटेज मेन वैल्यू का, उतना ही परसेंटेज रुपए में प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइए, मैं पर्सनली सभी का रिप्लाई करूंगा। उसके बाद आता है अपना अगला टाइप, सिंपल टाइप है, इसमें 2 टाइप बनते हैं, एक आज करेंगे, एक अगली क्लास में करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट लॉस का मिलावट वाला कॉन्सेप्ट बनता है। मिलावट वाला जैसे एक दूध या पानी मिलाता है तो उसमें 2 टाइप बनते हैं। एक तो देखो सिंपली समझो, जनरल भाषा में कैसे समझ सकते हो, दूध यानी 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा और ग्राहकों को 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही बेच देता है वो, तो इससे तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा जितने में खरीदा। लेकिन अगर उसमें वो पानी मिला दे, 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा और 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही बेचे, लेकिन उसमें पानी मिला दे तो भी उसको फायदा होगा, जितना ज्यादा पानी मिलाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सीपी पे बेचना, तो पहला कंसेप्ट बनता है मिलावट के साथ सीपी पे बेचना। सीपी मतलब जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच देगा। तो प्रॉफिट कौन सा होगा, पानी मिला, सिर्फ पानी का प्रॉफिट हो जाएगा इसको, क्योंकि पानी को भी वो दूध के रेट में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट बनता है, वो आगे पढ़ेंगे, दूसरा टाइप मिलावट वाले में बनता है कि जिस रेट में खरीदा था उस रेट से रेट भी बढ़ा के बेच रहा है। 50 रुपए पर लीटर में खरीदा, बेच रहा है 60 रुपए पर लीटर में, और ऊपर से पानी भी मिला रहा है, तो वहां पे डबल फायदा हो गया। तो अगर रेट बढ़ा के बेच रहा है और पानी भी मिला रहा है तो डबल फायदा हो गया, वो दूसरा टाइप बनता है इसमें। पहला टाइप है सिर्फ पानी मिला रहा है और लेकिन जितने रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है। तो ये 2 टाइप बनते हैं, एक तो जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है लेकिन पानी मिला रहा है, दूसरा जिस रेट में खरीदा उससे रेट बढ़ा के बेच रहा है, ऊपर से पानी भी मिला रहा है, तो वहां डबल फायदा हो गया। तो अपन पहला टाइप आज करेंगे, जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच रहा है लेकिन पानी मिला रहा है। तो इसका देखो बेसिक इसमें दिया है ना, सोल्यूशन क्या दिया है, एक दुकानदार 5 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य के रेट में बेचता है, मतलब जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसमें लाभ परसेंट होता है जितना पानी मिलाया है, और दूध में पानी मिलाया है तो जितना पानी मिलाया है अपॉन टोटल मिल्क इंटू 100 कर देते हैं, वो अभी समझेंगे हम। जैसे क्वेश्चन में दिया है, मान लो उसने 5 लीटर खरीदा, 1 लीटर का रेट है 100 रुपए पर लीटर, तो 2 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना 7 लीटर बना दिया उसने। अब 100 ही रुपए के रेट से बेचेगा, 100 के ही रेट से बेचे, जैसे ये समझो, ये सॉल्यूशन दिया, उसने 5 लीटर खरीदा 100 के रेट से, तो टोटल उसने 500 रुपए का दूध खरीदा, और उसके बाद पानी मिलाया, पानी तो 0 मूल्य का है, और टोटल मिश्रण 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला दिया तो 7 लीटर बना दिया उसने। अब जहां पे बेचने जाएगा उन लोगों से बोलेगा कि मैंने 100 रुपए लीटर में ही खरीदा है, 100 रुपए पर लीटर में खरीदा है, और मैं आपको 100 रुपए पर लीटर में ही बेच रहा हूं। जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन पानी मिला के 5 लीटर का 7 लीटर बना दिया। अब 7 लीटर को जब 100 के रेट में बेचेगा तो 700 रुपए का बेच देगा, तो एसपी कितना हो गया टोटल 700 रुपए। तो 500 का खरीदा था, 700 का बेच दिया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो 200 का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो गया 200 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पे 500 पे, तो 40% प्रॉफिट आ गया। तो ये तो इसका बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बच्चों की तरह आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है ना, तो ये इसको समझ लो आप आराम से। एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा जो भी मिलाया है, पानी नीचे शुद्ध दूध,
इंटू 100, ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है। क्योंकि सिंपली ऐसे समझो आप, उसको फायदा कौन सा होगा, अगर 5 लीटर खरीद के 5 लीटर ही बेच देता तो उसको कोई फायदा नहीं होता। मतलब उसको जो फायदा 200 रुपए का फायदा हुआ है, वो 200 रुपए का फायदा कहां से हुआ है, 200 रुपए, क्योंकि 2 लीटर पानी मिलाया ना, ये पानी भी उसका 2 लीटर जो पानी था उसका, ये पानी उसके दूध के रेट में बेच गया। दूध का रेट 100 रुपए लीटर था, तो 2 लीटर जो पानी था वो भी दूध के रेट में ही बेच दिया उसने, तो 200 रुपए का फायदा हो गया। तो जो उसको फायदा हुआ है, लाभ जो हुआ है, प्रॉफिट वाली जगह क्या आया, ये पानी का, पानी को बेच के जो पैसे कमाए हैं वो प्रॉफिट की जगह आ गए उसके। तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, पानी ऊपर रखेंगे, दूध नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो डायरेक्टली कैसे, ये तो बच्चों वाला मेथड आपको समझ में आया होगा, ये बच्चों वाला मेथड हो गया। डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, ये डायरेक्टली करेंगे हम, प्रॉफिट बराबर 2 लीटर पानी है और 5 लीटर दूध है, तो 2 लीटर पानी 2/5 इंटू 100, तो ये कितना होगा, 2 से 5 कटेगा, 2 लीटर हो गया, लीटर से लीटर कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 का 2 गुना 40%, तो इस तरीके से 40% प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी क्रय मूल्य पर बेच रहा हो, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन कुछ मिलावट कर रहा है, तो मिलावट को ऊपर रखेंगे और शुद्ध जो भी चीज है उसको नीचे रखेंगे। जरूरी नहीं दूध पानी हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि जूस में पानी मिला रहा है तो पानी ऊपर जूस नीचे, अगर दूध में पानी मिला रहा है तो पानी ऊपर दूध नीचे, इंटू 100 करेंगे तो यहां से डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है ना। अब मान लो कहीं पे 40% प्रॉफिट दिया है, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 40%, तो पानी कितना मिलाया होगा, तो 40% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5, तो ये नीचे वाला तो दूध होगा, क्योंकि बेस में दूध आएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा, ये पानी होगा। तो रेशियो भी अगर पूछा जाए तो ये 5 दूध है 2 पानी है, अगर पूछा जाए दूध और पानी का रेशियो तो वो भी निकाल सकते हो। परसेंटेज दिया है तो दूध पानी का रेशियो निकाल सकते हैं, अगर दूध पानी का रेशियो दिया है 5 और 2 तो वहां से परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से रिवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं। तो निकालना हमें ऐसे करना है, और ये इसका बेसिक तरीका हो गया 100 मान के। क्लियर है ना। एक ये और एग्जांपल में लिया है किस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के रेट में बेचकर 25% लाभ कमाता है। दूध में पानी मिला रहा है, लेकिन रेट वही है, जिस रेट में दूध खरीदा है उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन अब इसमें पानी भी मिल गया, क्योंकि तो अब इसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि पानी भी उसका दूध के रेट में ही बिक जाएगा। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं। दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के रेट में बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा ना, मैं क्योंकि कोई मिलावट करेगा तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा, तो मोस्टली इसमें प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट जो हमें दिया कितना, प्रॉफिट दिया है 25%, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। और हम पता है जब भी क्रय मूल्य पर बेच के लाभ कमाता है तो ये तो दूध आता है नीचे, ऊपर क्या आता है, पानी। तो जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा, मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, तो हमें पहले तो निकालना है पानी और वाटर। हमें पूछा गया है मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, तो पानी और दूध का रेशियो कितना हो गया, तो पानी और दूध का रेशियो भी पूछते हैं इसमें। तो पानी कितना है, पानी 1 है, दूध 4 है, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया कुल मिला के उसमें, तभी तो 25% लाभ हुआ। तो 25 इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, हर में तो दूध आएगा और अंश में पानी आएगा। हर में मतलब कोई शुद्ध वैल्यू होगी, जूस की बात कर रहे हैं तो जूस होगा, अंश में पानी होगा, पानी मिला रहे हैं तो जो मिलावट होगी वो ऊपर होगी और ये नीचे होगा। दूसरा, इसमें अगर ये पूछा जाता, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हम वापस जाएं, जैसे इसमें पूछा जाता ना मिलावट कितने परसेंटेज मिलावट कर रहा है, तो मिलावट कितने परसेंटेज कर रहा है, अगर ये पूछा जाए मिलावट का परसेंटेज, तो मिलावट का परसेंटेज भी होगा, 2 लीटर पानी मिला रहा है किसमें, टोटल 5 लीटर दूध में। तो दूध में 2 लीटर है तो पानी मिला रहा है, दूध अगर 5 लीटर है तो पानी मिला रहा है 2 लीटर, तो 2/5 कितना होगा, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो मिलावट भी कितनी होगी, 40%। मतलब वो 40% की मिलावट कर रहा है, और जितने परसेंटेज की मिलावट होगी उतने परसेंटेज का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो मिलावट करेगा उतना उसको लाभ होता जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी परसेंट मिलावट होगा, तो मिलावट होगी 40% और लाभ भी होगा कितना, 40% के बराबर। कब, जब जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है। सेकंड टाइप भी पढ़ेंगे जहां पे रेट बढ़ा के बेच रहा है, मिलावट भी करेगा, रेट बढ़ा के भी बेचेगा, वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है ना। तो ये आपके समझ में आया होगा। 25% लाभ कमाना है तो इसका क्या मतलब होगा, 25% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/4, 4 दूध है तो 1 पानी हो गया। तो यहाँ पे वाटर 1 है, यहाँ पे वाटर 1 है तो मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा ना हमें, क्या पूछा, वाटर एंड मिल्क का रेशियो पूछा,
तो 1:4 हो गया। अगर इसमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया एक और क्वेश्चन है, फाइंड द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो यहां पे देखो इस तरीके से समझो, सिर्फ वाटर कितना हो गया, वाटर, मिल्क और मिक्सचर, तीनों का रेशियो पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो 1 वाटर है, 4 मिल्क है, और दोनों को मिक्सचर तो वाटर और मिल्क को मिला के बनेगा 5 मिक्सचर हो गया। तो ये पूछा जाएगा मिक्सचर में, ये इसको हटाता हूं मैं, देखो इस तरीके से डिटेल में लिखते हैं एक बार। ध्यान से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे फिर इसको। देखो जो भी परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाए, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 25%, 25% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब मिल्क हो गया हमारा 4 और वाटर हो गया 1। हमें रेशियो पूछा जाएगा वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या होगा, तो वाटर 1 है, मिल्क कितना है 4, और टोटल मिश्रण पूछा जाएगा, टोटल मिश्रण क्या होगा फिर रेशियो में, तो टोटल मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। टोटल मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, वाटर 1 है, मिल्क 4 है, इन दोनों को मिला के टोटल मिक्सचर बनेगा, टोटल मिक्सचर हो गया 5। क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा मिक्सचर में जो भी मिश्रण है उसमें पानी कितने परसेंटेज है, मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है ना, तो मिश्रण में पानी है 1/5, मतलब 5 में से 1 पानी है, परसेंटेज के लिए 100। तो मिश्रण में पानी का भाग कितना है, तो मिश्रण में पानी का देखो देखते हैं, मिश्रण में पानी का भाग पार्ट कितना है, तो मिश्रण में पानी का भाग होगा 1 भाग है टोटल 5 में से, टोटल मिश्रण 5 है तो उसमें से 1 पानी है, और मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछा जाएगा, मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा, 1/5 है, 5 में से 1 पानी है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा किया तो 20% पानी हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा मिक्सचर में दूध का भाग कितना है, कितने भाग दूध है, तो मिश्रण में कितना भाग दूध है, टोटल 5 में से 4 दूध है, 5 टोटल वैल्यू नीचे रखते हैं, 4 में 5 दूध है, और मिश्रण में दूध का परसेंटेज पूछेगा तो कितना होगा, टोटल 5 में से 4 दूध है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। तो टोटल मिश्रण 100% होगा तो उसमें 20% पानी 80% मिल्क। रेशियो पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, टोटल मिश्रण 5 हो गया, 5 में से मिल्क दूध कितना है, दूध हो गया 4/5 टोटल में से, और पानी कितना है तो 5 में से 1 मतलब 1/5, तो भाग पूछेगा तो 1/5 है, और परसेंटेज पूछेगा तो इस तरीके से निकाल लोगे। तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इस तरीके से, बाकी और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे क्वेश्चन दिया है सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है यदि वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है। तो शुद्ध संतरे का जो जूस है उसमें पानी मिला दिया, मिश्रण को लागत मूल्य पर सीपी पे ही बेच रहा है, रेट नहीं बढ़ाया उसने, बेच सीपी पे ही रहा है, जिस रेट में शुद्ध संतरे का जूस खरीदा उसी रेट में मिश्रण को बेच रहा है पानी मिला के, लेकिन लाभ उसको हो रहा है क्योंकि उसने पानी मिला दिया, तो 20% का लाभ कहाँ था, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात क्या है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5, क्योंकि सीपी पे ही बेच रहा है, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि पानी मिलाया होगा, तो 20% का लाभ हो रहा है मतलब 1/5 हो गया, 1/5 मतलब 1 इसमें पानी है और 5 इसमें जूस है, शुद्ध जूस कितना हो गया 5। तो हमें क्या पूछा, हमें पूछा है पानी और शुद्ध जूस, तो पानी हो गया 1 और शुद्ध जूस कितना हो गया 5, तो 1:5 हमारा राइट आंसर होगा पानी और शुद्ध जूस का। क्लियर है ना, जो पूछेगा वो आप इजीली कर पाओ। लिखो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, ये अगला क्वेश्चन है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पे बेचकर, इसमें भी क्या सीपी पे दूधिया दूध में पानी मिलाया, उसके बाद क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, रेट तो सेम रखा उसने लेकिन लाभ हो रहा है, लाभ क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसमें पानी मिला दिया। अब जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 18.75% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए दूध और पानी किस अनुपात में मिला है, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, 18.75% को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, तो देखो एक चीज लिखवाई थी हमने, 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%, 1/16 की वैल्यू 6.25%, 6.25 का 3 गुना है तो ये 3/16 की वैल्यू आ जाएगी 18.75। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है, इसको कोने में लिख लेना। तो ये इसकी वैल्यू ही ये 3/16 की वैल्यू है, इसका मतलब ऐसे मिल्क कितना है, अगर दूध 16 है तो उसमें पानी मिलाया है 3, 16 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी मिलाया, तो हमें रेशियो पूछा दूध पानी, पहले दूध लिया है तो 16 फिर पानी है 3, तो 16:3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्लियर है ना? इस तरीके से सिंपली कर जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया तो ये टाइप बिल्कुल सिंपल रहता। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाला दूध मिश्रित दूध में पानी मिलाता है। ये दूध वाला शुद्ध मिश्रित दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को दूध के मूल लागत मूल्य पर बेचने के लिए पेश करता है। तो जो भी शुद्ध दूध है, ये मिश्रित नहीं होगा, यहाँ पे शुद्ध दूध में पानी मिलाता है, ये लिख लेना। तो शुद्ध दूध में उसने पानी मिलाया और दूध को सीपी पे ही बेच रहा, शुद्ध दूध में पानी मिलाया, मिश्रण को दूध के मूल लागत मूल्य पर बेचता है। तो मैं सीपी पे ही बेच रहा है, पानी मिला दिया लेकिन रेट वही रखा, उसने रेट नहीं बढ़ाया। तो प्रत्येक 5.25 लीटर दूध में 0.75 लीटर पानी मिलाता है, तो पूरे मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पता है आपको प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट होता है पानी का। ऊपर वाटर लेते हैं जो मिलावट कर रहा है, तो पानी मिला रहा है 0.75 लीटर और टोटल दूध कितना है? दूध है 5.25 लीटर। तो ये पानी हो गया, ऊपर नीचे क्या लेते हैं हम? दूध लेते हैं। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज में निकालना ना। तो प्रॉफिट होगा, ऊपर पानी मिला रहा है तो पानी बटे शुद्ध दूध। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो किस तरीके से करेंगे। दशमलव हटा दो, ऊपर 75 आ जाएगा, नीचे 525 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं, दो अंक, दशमलव हटा दिया। उसके बाद इसको काटें अगर हम 25 से 3 बार, ये 25 से कट जाएगा, 25 का 20 गुना 500, 21 बार कट गया, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कितनी बार? 3 से 21 कट गया 7 बार। 100 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 13 का 7 गुना 91, 14 का 7 गुना 98, 7 का भाग देंगे तो 14 का 7 गुना 98, 14.28% आएगा। या 1/7 की वैल्यू पता है आपको 14.28, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे जो आए हुए हैं 2025 में रेलवे एसएससी के सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो सिंपली अगर ध्यान ये रखना है, अगर जिस रेट में खरीदा है, क्रय मूल्य के रेट में ही बेच रहा है, तो जो लाभ होगा वो सिर्फ पानी, जितना पानी मिलाया उतना लाभ होगा। तो पानी अपॉन दूध इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है। लागत मूल्य मतलब सीपी पे ही बेच रहा है, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन पानी मिला दिया। पानी मिला दिया तो लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? 40%। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालना है हमें। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमारा 40%। और इस 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% की वैल्यू होती है 2/5। 2/5 मतलब ये मिल्क 5 है तो वाटर कितना है? 2। तो यहां से वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया? वाटर 2 है तो मिल्क हो गया 5। तो मिक्सचर कितना होगा? तो मिश्रण कितना होगा टोटल? तो टोटल मिश्रण होगा 5 और 2 7 हो जाएगा टोटल मिश्रण। क्लियर है ना? क्योंकि जो हमें पूछा गया, क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो मिक्सचर में पानी कितना होगा? मिक्सचर में पानी का परसेंटेज निकालना। तो टोटल 7 मिश्रण है, उसमें पानी है 2। टोटल 7 में से 2 है ना, तो 7 में से 2 हो गया तो परसेंटेज के लिए 100। 2/7 की वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट 2/7 की वैल्यू, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू आई थी 14.28, 14.28। तो 14.28 का 2 गुना करोगे तो 28 समथिंग आ जाएगा। तो 28.6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो मिश्रण में कितना आ जाएगा? मिश्रण में ये हो गया वाटर, मिश्रण में पानी। अगर पूछा जाता मिश्रण में दूध कितना होगा तो 5/7 होता, मिश्रण में दूध का परसेंटेज पूछा जाता। इस तरीके से इजीली कर लोगे आप, लिख लो उसको। तो देखो ये ध्यान रखना 28 भी दिया है, 28.6 भी दिया है, एग्जैक्ट जो आएगा 28.6 आएगा। वैसे तो 28.58 होता है, तो 58 के आसपास में यही हो। नेक्स्ट करेंगे, बताइए उसको, करो। सॉल्व करेंगे तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दूध विक्रेता 8.5 रुपीज पर लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, उसने शुद्ध दूध खरीदा 28 लीटर। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच दिया। मतलब सीपी तो सेम रखा उसने, सीपी एसपी दोनों बराबर है, मतलब क्रय मूल्य के रेट में ही बेच दिया, रेट नहीं बढ़ाया उसने। यदि उसका लाभ कितना है? 12.8%, फिर भी लाभ हो रहा है, जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में बेच दिया। तो लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने पानी मिलाया है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। 12.5% को भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 1/8।
1/8 का लाभ हो रहा है। 1/8 का लाभ मतलब 8 लीटर ये मिल्क है, तो उसमें वाटर मिलाया है उसने 1 लीटर। वाटर कितना मिलाया है? 1 लीटर। अगर 8 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, मिल्क कितना दिया है, मिल्क हमारा बनना है 8 यूनिट, और वाटर हमारा बनेगा 1 यूनिट। मतलब 8 लीटर अगर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 28 लीटर दी है, तो हमें पानी की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया ना, मिल्क 8 है तो वाटर 1 है। 8 की वैल्यू 28 लीटर दी है, दूध उसने 28 लीटर खरीदा, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 28/8। 8 का भाग देंगे, 8 का 3 गुना 24, कितना बचा? 4, 10 लगाया 40 हो गया। 8 का 5 गुना 40, तो हमारा 3.5 लीटर पानी उसने मिलाया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? इस तरीके से आप कर लोगे। तो ये पूरा टाइप था इसका, आप इजीली कर लोगे। ध्यान ये रखना है, तो फर्स्ट टाइम में जिस रेट में खरीदता है उसी रेट में बेचता है, मतलब रेट नहीं बढ़ाता, सिर्फ पानी मिलाता है, सिर्फ मिलावट करता है, रेट नहीं बढ़ाता। सेकेंड टाइप होगा कि मिलावट भी करेगा और रेट भी बढ़ा के बेचेगा, तो वहां पे उसको डबल फायदा होगा, वो हम करेंगे कल। तो इस टाइप का ये ये लास्ट क्वेश्चन है 14 में, ठीक है ना? ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है घर पे, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला सेकंड टाइप, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, तो इसको बताना है कमेंट में।